Hello everyone, welcome to Wings for Technical. My name is Priyanka and today's topic is join. तो स्टार्ट करते हैं। जॉइंस जो होता है वो बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम। इट इज़ यूज टू कंबाइन रोज फ्रॉम टू और मोर टेबल्स बेस्ड ऑन रिलेटेड कॉलम्स बिटवीन और अमंग द टेबल्स। जॉइंस का यूज़ हम बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस के अंदर करते हैं कब, जब हमें दो या दो से ज़्यादा टेबल्स के बीच में से कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स निकालने हों। जैसे हम एग्जांपल से देखते हैं कि मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस है फैशन मॉडल नाम का। अब इस डेटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल होंगे कस्टमर का, ऑर्डर का, प्रोडक्ट का। तो मैंने दो टेबल्स उठाई हैं, फर्स्ट इज कस्टमर और सेकंड इज प्रोडक्ट। अब मेरे को समझ लो कि आपका कोई फैशन मॉडल करके साइट बनी हुई है और आपको अब एक ऐसी लिस्ट चाहिए जिसके अंदर आपको कस्टमर के नाम, उनका मोबाइल नंबर, उनकी प्रोडक्ट जो उन्होंने बाय किया है वो आईडी और उस प्रोडक्ट की प्राइस चाहिए। अब होगा क्या, क्योंकि कस्टमर की आपके डेटाबेस में एक अलग टेबल बनी हुई है, पूरी प्रोडक्ट की एक अलग टेबल बनी हुई है। तो आपको ये जो डिज़ायर आउटपुट है आपका, जो आपको ये लिस्ट चाहिए वो कैसे मिलेगी? तो वो जॉइंस का यूज़ करके मिलेगी। कैसे? आपको ये जो आप देखोगे सबसे पहले कि मुझे ये जो चीज़ें चाहिए वो किन किन टेबल से मुझे मिलेगी। तो आपको कस्टमर नेम और मोबाइल जो है वो कस्टमर वाले टेबल से मिल जाएगा, और जो प्रोडक्ट आईडी और प्राइस है वो प्रोडक्ट वाले टेबल में से आईडी और उस प्रोडक्ट की प्राइस मिल जाएगी। तो आप इन दोनों टेबल्स के बीच में जॉइन लगाएंगे और ये आपका आउटपुट मिल जाएगा। पर बेसिक रिक्वायरमेंट जो है जॉइन लगाने की, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट ये है कि जिन टेबल्स के बीच में आप जॉइंस लगा रहे हैं उनमें मिनिमम वन कॉलम ऐसा होना चाहिए जो सिमिलर कॉलम नेम का हो। मिनिमम वन कॉलम ऐसा हो जिनके जो कॉलम नेम है वो सेम हो। जैसे कस्टमर और प्रोडक्ट के बीच में अगर आप जॉइंस लगा रहे हैं तो कस्टमर वाले टेबल के अंदर एक कॉलम है कस्टमर आईडी नाम का, और प्रोडक्ट वाले टेबल के अंदर भी एक कॉलम है कस्टमर आईडी नाम का। अगर ऐसा है, दो टेबल या दो से ज़्यादा टेबल के बीच में आपको जॉइन लगाना है तो मिनिमम वन कॉलम शुड बी मैच इन बोथ और अमंग द टेबल्स। ठीक है, तो हम इनके बीच में जॉइन लगाएंगे तो हमें ये डिज़ायर आउटपुट मिल जाएगा। इस वीडियो के अंदर हम बेसिक समझेंगे कि जॉइंस और उसके टाइप्स जो होते हैं उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। अगली वीडियो के अंदर हम क्वेरीज समझेंगे कैसे क्वेरीज बनाते हैं। तो देखते हैं कि बेसिक जो जॉइंस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जिनका यूज़ करके हम हमारे डिज़ायर्ड आउटपुट जो है मल्टीपल टेबल के बीच में से रोज़ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो जॉइंस जो होते हैं वो बेसिक फोर टाइप के होते हैं जिनके अंदर हमारी मैक्सिमम रिक्वायरमेंट हो ही जाती है फुलफिल। फर्स्ट इज इनर जॉइन, सेकंड इज लेफ्ट जॉइन, थर्ड इज राइट जॉइन एंड फोर्थ इज क्रॉस जॉइन। इन चारों जॉइन के अलग अलग यूजेस हैं, हम देखते हैं वन बाय वन क्या होते हैं। इनर जॉइन, इनर जॉइन हम कब यूज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर आप दो टेबल यूज कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कस्टमर और प्रोडक्ट वाले टेबल का, तो समझ लिए टेबल वन इज कस्टमर एंड टेबल टू इज प्रोडक्ट। तो टेबल वन और टू आप इनर जॉइन तब लगाओगे जब आपको दोनों टेबल के बीच में से वो डेटा चाहिए होगा जो दोनों टेबल में हो। सॉरी, आपको वो डेटा चाहिए उन दोनों टेबल्स के अंदर जो दोनों टेबल के अंदर अवेलेबल हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इसके अंदर और इसके अंदर से कोई भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर रहे हो तो आप चाहते हो कि वही डेटा मेरे को मिले जो दोनों टेबल्स के अंदर अवेलेबल हो, तब आप उस केस में इनर जॉइन लगाओगे। जैसे इनर जॉइन आपको रिटर्न करेगा मैच्ड डेटा ऑफ टेबल वन एंड टेबल टू। लेफ्ट जॉइन क्या होता है? लेफ्ट जॉइन रिटर्न ऑल डेटा ऑफ टेबल वन एंड मैच डेटा ऑफ टेबल टू। लाइक आपने लेफ्ट जॉइन लगाया है, जो भी आप टेबल वन है वो आपकी लेफ्ट टेबल होगी एंड टेबल टू आपकी राइट टेबल होगी। लेफ्ट जॉइन हम उस कंडीशन में लगाते हैं जब आपको लेफ्ट टेबल मतलब फर्स्ट टेबल का तो सारा ही डेटा चाहिए, पर सेकंड टेबल का वो डेटा चाहिए जो दोनों के अंदर मैच हो। तो इस कंडीशन में आप लेफ्ट जॉइन लगाएंगे। राइट जॉइन हम किस कंडीशन में लगाते हैं? फॉर एग्जाम्पल मैच डेटा ऑफ टेबल वन एंड ऑल डेटा ऑफ टेबल टू। जब आपको सेकंड टेबल का सारा डेटा चाहिए और टेबल वन का ओनली वही डेटा चाहिए जो मैच्ड हो दोनों टेबल के अंदर, तो उस केस में राइट जॉइन लगता है। और क्रॉस जॉइन जब हम लगाते हैं तब वो दोनों टेबल का पूरा डेटा आपको रिटर्न करेगा। तो इट रिटर्न्स ऑल द डेटा ऑफ बोथ द टेबल वन एंड टेबल टू। सो बेसिक दिस इज द बेसिक ऑफ जॉइंस। जॉइंस हम क्या करते हैं एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। जॉइन जो होता है वो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर हम यूज करते हैं कब? जब आपकी दो या दो से ज़्यादा टेबल्स होती हैं और उनके अंदर आपको कुछ सिलेक्टेड कॉलम्स हैं जिनकी वैल्यूज़ आपको चाहिए।
तब उस केस में हम ज्वाइन लगाते हैं। जैसे एग्जांपल दिया था हमने कस्टमर प्रोडक्ट का, और आपको रिक्वायर्ड क्या था, कस्टमर के नेम लिस्ट चाहिए थी विद उनके प्रोडक्ट आईडी एंड प्राइस, तो उस केस में हमने ज्वाइन यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट ज्वाइंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हाउ टू मेक क्वेरी using inner, left, right and cross join. So this is all about join. Thank you. Thanks for watching.